नमस्ते सभी को। आज हम लोग सूत्र नीति, जिसे रबर नीति भी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे। सूत्र नीति का वर्णन घेरन संहिता हठयोग प्रदीपिका में किया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 6 क्रियाएं होती है, शुद्धि क्रियाएं, जिसमें से नेति एक क्रिया है, अदर है, नौली, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति। जिसमें नेति क्रिया कई प्रकार के होते हैं, जल नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति और एक होता है सूत्र नेति। तो मेरे पिछले वीडियो में आप जल नेति के अभ्यास के बारे में डिटेल में आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं रबर नेति के बारे में प्रैक्टिस बताऊंगी कैसे करना है। सूत्र नेति, जिसे रबर नेति कहते हैं, इसमें एक रबर कैथेटर का यूज करते हैं। एक्चुअली जो सूत्र नेति होता है उसमें हम सूती धागों का एक गुच्छा उपयोग करते हैं जो वैक्स कोटेड होता है, बट रबर नेति करने में थोड़ी आसानी होती है, इसीलिए आजकल ऐसे रबर कैथेटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखेंगे तो इस कैथेटर में एक साइड पे छेद होता है और दूसरा साइड इसका खुला हुआ होता है। ये लगभग 13 इंच की मोटाई की कैथेटर है। जो भाग खुला हुआ होता है उसे हम अपने नासिका से धीरे धीरे अंदर डालते हैं। इसके लिए ध्यान रखेंगे, आप सूत्र नेति करने के पहले अगर आप जल नेति करते हैं और घी डालते हैं नाक में तो ये करना आसान हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर और जो चिकनाहट है उससे ये कैथेटर बड़ी आसानी से आपके नासिका से होते हुए मुंह तक आ जाएगा। इसमें बहुत सारी सावधानियां हैं। सबसे पहली सावधानी, आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। दूसरा, जिस नाक से हवा जा रही हो, जो सुर चल रहा हो, उससे हमें कैथेटर पहले डालना चाहिए। उस नाक में हमको पहले कैथेटर डालना चाहिए। क्रिया के दौरान हमें मुंह से सांस लेना है, इसका विशेष ध्यान रखें। और यह अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। अगर आप हड़बड़ी में जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपको छींक बहुत ज़्यादा आएगी और कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। उस पैसेज में जो मांसपेशी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और आप ये क्रिया अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी एक फॉरेन बॉडी है। जब हम इसको अंदर डालते हैं तो हमारी नर्व्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए इसे बिल्कुल धीरे धीरे करना चाहिए। यस, तो आइए इसके कुछ फायदे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, ये करने के बाद सांस लेने में बिल्कुल सहजता महसूस होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि सांस लेने में हल्कापन महसूस होता है। ठीक है, दृष्टि में सुधार होता है। जिन्हें चश्मा लगा हो या जिनको आंखों से रिलेटेड इशू है, उनके लिए भी ये रबर नेति बहुत लाभकारी अभ्यास है, क्योंकि ये जब नासिका की नसों को ये स्टिमुलेट करता है तो वो हमारे आंखों की नसों से भी जुड़ी हुई है, जिससे रक्त का प्रवाह बढ़ता है और उसके फंक्शनल एक्टिविटी में सुधार होता है। यस, नेक्स्ट, जिन्हें बहुत ज़्यादा कफ बलगम बनता हो, एक्सेसिव म्यूकस अगर हो, तो उनके लिए ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। कुछ लोग जल नेति करने में जिन्हें कठिनाई होती हो, वो रबर नेति का उपयोग कर सकते हैं। रबर नेति करने से एक्सेसिव कफ बहुत ज़्यादा निकलता है। जिन नेजल सेप्टा डेविएशन, जिनके नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई हो, डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं ऑपरेशन के लिए, बट अगर ये रबर नेति का अभ्यास करेंगे अच्छे से तो उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अनेक फायदे हैं रबर नेति के, लेकिन इसके साथ हमें कुछ कंडीशन है जिसमें हमें इसका उपयोग नहीं करना है, जैसे सीवियर ब्लीडिंग पॉलिप्स, नाक में मस्से होते हैं, ब्लीडिंग मस्से, खून आने वाले मस्से, उस कंडीशन पे हमको नहीं करना है। नेजल कोई सर्जरी हुई होती है रिसेंट में, तो हमें रबर नेति का प्रयोग नहीं करना है। प्रेगनेंसी, सीवियर इन्फेक्शन, नेजल इन्फेक्शन या सीवियर एक्यूट साइनोसाइटिस, क्योंकि उस कंडीशन पे हमारे नाकों के पास में सूजन होती है
और बहुत ज़्यादा अगर सूजन है, इन्फ्लामेशन है और उस टाइम पे अगर आप रबर नीति करने की कोशिश करेंगे तो वो सूजन और बढ़ सकता है। तो इसीलिए उस कंडीशन पे हमको रबर नीति का उपयोग नहीं करना है। तो ये सब सावधानी में रखते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये समग्र श्वसन स्वास्थ्य का समर्थन करता है। सप्ताह में 1 या 2 दिन इसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग करने के पहले इसे गर्म पानी में डुबोना चाहिए ताकि ये रबर जो है वो थोड़ा नरम हो जाए। तो आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रबर नीति का अभ्यास। इसके लिए हम एक रबर कैथेटर लेंगे। इसको हल्का सा हमने लुब्रिकेट कर लिया है घी से। जिस साइड पे छेद है रबर कैथेटर पे वो साइड हम नाक पर धीरे धीरे करके डालेंगे। हल्का सा गर्दन ऊपर की तरफ रखें और धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे धीरे कोशिश करेंगे जो सुर चल रहा है उस नाक में पहले कैथेटर डालने की। जब ज़रूरत लगे तो आप हल्की हल्की और लंबी सांस लेने की कोशिश करेंगे। यस, जब 1/4 से ज़्यादा कैथेटर गले तक आने के लिए अगर महसूस हो कि कैथेटर जो है वो गले तक आ चुका है, आ गया। अब धीरे से अपनी 2 उंगली, ध्यान रखिए आपके नाखून जो है वो कटे हुए होने चाहिए। 2 उंगली को आगे की तरफ झुकिए और 2 उंगली आप अपने जीभ के पीछे पोस्टीरियर पार्ट पे डालेंगे और धीरे से कैथेटर को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1-2 बार सांस लेके छोड़ें और उसे हल्का हल्का फ्रिक्शन देंगे धीरे धीरे और धीरे से मुंह से कैथेटर को बाहर निकालेंगे। ये हुआ एक नाक से। यही क्रिया हम दूसरे नाक से भी करेंगे। क्रॉस हो गया, आगे गले में। हाँ, अच्छा अब आगे झुको, सीधा इसको पकड़ो साथ। चलो सीधा, आपको कैथेटर को ही पकड़ना है। अब कैथेटर टच करो, केवल कैथेटर टच करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।